गांव के किनारे एक कच्चा सा छोटा मकान था। इसी में 8 साल की मासूम बच्ची अनुषा अपनी माँ के साथ रहती थी। अनुषा के पास दुनिया की सबसे कीमती चीज उसकी सफेद घोड़ी चांदनी थी। वो अक्सर शाम के वक्त चांदनी को सहलाती और उसके कानों में अपने दिन भर की बातें बताती। चांदनी दूध की तरह चमकती सफेद रेशमी बालों वाली घोड़ी थी, जिसकी आंखों में अजीब सी मोहब्बत और सुकून छुपा था। अनुषा जब भी इसे गिले लगाती तो इसे यूं लगता जैसे वो किसी माँ की गोद में है। वो अक्सर मुस्कुरा कर कहती, चांदनी तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, हमेशा मेरे साथ रहना। सुबह के वक्त जब सूरज नर्म रोशनी बखेर रहा होता, अनुषा चांदनी की पीठ पर सवार होकर खेतों में दौड़ती। तितलियों के झुंड के पीछे भागती हुआ में इसकी हंसी गूंजती और चांदनी भी खुशी से दौड़ती जाती। ये लम्हे इन दोनों की दोस्ती को और भी खास बना देते। एक दिन अनुषा और गांव के दूसरे बच्चे दरिया के किनारे खेलने गए। वो सब रेत से घर बना रहे थे और पानी में छोटे पत्थर उछालकर हंस रहे थे। चांदनी थोड़े फासले पर खड़ी पानी पी रही थी, जैसे वो भी खेल का हिस्सा हो। खेलते खेलते अनुषा का पैर फिसल गया और वो अचानक दरिया के तेज बहाव में जा गिरी। पानी के शोर के साथ बच्चे घबरा गए और चीखने लगे। अनुषा डूब गई। अनुषा हाथ पैर मार रही थी, मगर पानी का बहाव बहुत तेज था। चांदनी ने एक जोरदार हुनहिनाहट की और बना वक्त जाए किए पानी में छलांग लगा दी। पानी के छींटे चारों तरफ उड़ गए जैसे एक नायाब मंजर हो। वो अपने कदमों से पानी को चीरते हुए अनुषा तक पहुंची। चांदनी ने अपनी प्यारी मालिक को अपनी गर्दन से सहारा दिया और इसे पीठ पर बिठा लिया। बहाव से लड़ते हुए वो बड़ी ताकत के साथ किनारे की तरफ बढ़ी। अनुषा ने चांदनी की गर्दन को जोर से पकड़ा और आंखें बंद कर ली। किनारे पर पहुंचते ही अनुषा कांपती हुई मगर महफूज थी। वो रोते हुए चांदनी के गले लग गई और बार बार कहने लगी, तुमने मेरी जान बचा ली। गांव के सब बच्चे हैरान रह गए कि एक घोड़ी में इतनी हिम्मत कहां से आई। गांव वाले जमा हो गए और हैरानी से मंजर देखने लगे। सब कहने लगे, ये आम घोड़ी नहीं, ये तो अनुषा की मुहाफिज है। अनुषा ने प्यार से चांदनी के माथे पर हाथ रखा और मुस्कुराई। चंद दिन बाद गांव पर मुसीबत टूट पड़ी। रात के अंधेरे में कुछ डाकू गांव में घुस आए। वो घरों के दरवाजे तोड़ते और अनाज की बोरियां उठाकर ले जाते। लोग खौफजदा होकर अपने बच्चों के साथ छप गए। चांदनी ने ये मंजर देखा और उसकी आंखों में गुस्से की चमक उतर आई। वो दौड़ती हुई आई और दरवाजे के सामने ऐसे खड़ी हो गई जैसे कोई सिपाही मोर्चे पर खड़ा हो। जमीन पर टापी मारते ही उसकी आवाज पूरे गांव में गूंज गई। डाकू एक दूसरे को देखने लगे। उनके चेहरों पर खौफ नुमाया था। उन्होंने सोचा ये तो बस एक घोड़ी है, लेकिन फिर भी कदम पीछे हटाने लगे। उनकी आंखों में पहली बार घबराहट उतर आई। चांदनी ने अपनी पूरी ताकत से डाकुओं पर धावा बोला। इसके कदमों की टापों से जमीन हिलने लगी और डाकू भाग खड़े हुए। वो ऐसे लग रही थी जैसे एक बहादुर शेरनी अपने बच्चे की हिफाजत कर रही हो। अनुषा बाहर निकली और अपनी घोड़ी को जोर से गिले लगा लिया। वो रोते हुए कह रही थी, अगर तुम ना होती तो आज हम सब बर्बाद हो जाते। चांदनी खामोश खड़ी थी, मगर उसकी आंखों में जीत की चमक थी। वक्त गुजरता गया और एक दिन अनुषा को तेज बुखार ने घेर लिया। वो कई दिन तक बिस्तर पर पड़ी रही, ना बाहर जा सकती थी ना खेल सकती थी। पूरे घर का माहौल खामोश और उदास हो गया। चांदनी भी अनुषा की बीमारी से बेचैन हो गई। इसने खाना पीना छोड़ दिया, ना घास खाती ना पानी पीती। वो बस कमरे के बाहर खड़ी रहती और कभी कभी हल्की आवाज में हुनहुनाती। रात के वक्त जब सब सो जाते, चांदनी आसमान की तरफ देखती और उदास सी आवाज निकालती। ऐसा लगता जैसे वो दुआ कर रही हो, अल्लाह मेरी दोस्त को सेहत दे दे। इसकी आंखों से आंसू बहकर जमीन पर गिर जाते। कुछ दिनों बाद अनुषा का बुखार उतर गया और वो आहिस्ता आहिस्ता सेहतयाब होने लगी। जैसे ही वो पहली बार बाहर आई तो सीधी दौड़ती हुई चांदनी के पास गई। चांदनी ने इसे देखते ही खुशी से हुनहिनाहट की और दम जोर से हिलाया। अनुषा ने इसे गिले लगाकर कहा, तुम सिर्फ मेरी दोस्त नहीं बल्कि मेरा सब कुछ हो। चांदनी की आंखों में आंसू थे, मगर वो खुशी के आंसू थे। वो लम्हा उन दोनों की मोहब्बत और वफादारी की सबसे बड़ी पहचान बन गया।